जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम
अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर उसको पाइए, उसको पाइए। पर भाव के साथ। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रि से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो। पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवे दिन की रात्रि। पर नवे दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में गिनी जाती। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिससे तुमने विवाह करा है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिसके साथ में तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वो प्रयास करती है कि कभी अपशब्द ना बोले। पति भी प्रयास करता है कि अपनी धर्म पत्नी को आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन ना दिया जाए। कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे पति की वाणी का बुरा पत्नी को लगे या पत्नी की वाणी का बुरा पति को लगे। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई संबोधन,
ऐसी कोई वाणी पत्नी भी नहीं बोलना चाहती और पति भी नहीं बोलना चाहता। हमने एक बात पहले की कथा में कही, अगर आपके स्मरण में होगी तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर आस्था चैनल पर आप कथा सुनते होगे तो आपके स्मरण में होगी। हमने पहले भी कथा में कहा, ना पति बुरा होता है, ना पत्नी बुरी होती है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है, ना देवरानी बुरी होती है, ना जेठ बुरा होता है, ना जेठानी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं, ना हमारा रिश्तेदार बुरा होता है। एक समय ऐसा हो जाता है जो हर एक व्यक्ति से बुराई उत्पन्न करा देता है, उस समय को हमें टाल देना। सरस्वती माता कब सावित्री बन जाती हैं, कब सावित्री माता सरस्वती बन जाती हैं, कब पार्वती दुर्गा बन जाती हैं, कब पार्वती माँ काली बन जाती हैं, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती हैं, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती हैं, समय का कोई ठिकाना नहीं होता। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है, बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तुड़वाकर, अपने जेवर को तुड़वाकर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, पल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है जिसके कारण बस हमारे भीतर बुरा हमको नजर आने लगता है, बुरा हमको दिखने लगता है। और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा सम्मुख में नजर आने लगता है, तो फिर हमारे यहाँ पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है,